नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। आज हम आपके लिए सबको समानता प्रदान करने वाला यानी कि समता बुद्ध विहार लेकर आए हैं, जो आता है स्वतंत्र नगर नंदनवन, नागपुर, महाराष्ट्र में। दर्शकों, अब वक्त हो चला है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आपसे विनती है हमेशा की तरह कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और जो सुकून हमें महसूस हो रहा है वही आप भी महसूस कर रहे होंगे। अब वक्त हो चला है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए विहार समिति के सदस्यों से हम जानते हैं कि इस विहार की स्थापना कब हुई, किस तरह कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य किया जाना बाकी है। मेरा नाम राजकुमार वंजारी, मैं इस समता बुद्ध विहार का अध्यक्ष हूँ। इस समता बुद्ध विहार की स्थापना 1995 में हुई। उसके पहले यह बुद्ध विहार की जगह खाली थी, ये बस्ती नहीं थी। मेरे पिताजी दिवंगत कचरूजी वंजारी, उन्होंने एक यहाँ बल्ली लगाई थी और पंचशील झंडे की स्थापना की। उसके बाद में एक भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से एक छोटी सी बुद्ध प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। उसके बाद में 1995 में यह एक बुद्ध विहार का भूमि पूजन हुआ और बुद्ध विहार का काम 1 साल में पूरा हुआ। 1996 में उस बुद्ध विहार का काम पूरा हुआ। उस समय में एक छोटा सा बुद्ध विहार वह तैयार हुआ था। यहाँ जो भव्य बुद्ध प्रतिमा दिख रही, ये बुद्ध प्रतिमा थाईलैंड की ओर से उपासक उपासिका ने यह बुद्ध प्रतिमा हमको भेंट दी। उसके साथ साथ यहाँ भगवान बुद्ध का अस्थि कलश भी हमको यहाँ ये विहार के लिए दान दिया गया। सारे उपासक उपासिकाओं ने तन मन धन से सहकार्य किए। ये स्वच्छ सुंदर आदर्श बुद्ध विहार बनाने के लिए सभी ने सहयोग दिया। मेरा नाम मारुति श्रीराम है। मैं ये समता बुद्ध विहार समिति का उपाध्यक्ष ये पद पे कार्यरत हूँ। इस विहार में नियमित रूप से बुद्ध वंदना होती है। सभी उपासक उपासिका यहाँ आती है और ये बुद्ध विहार साफ सुंदर स्वच्छ बनाया गया। यहाँ पे सभी कार्यकर्ता का सपोर्ट हुआ है। मेरा नाम रामराव विटवाजी मेश्राम है। मैं ये विहार का कोषाध्यक्ष हूँ। सध्या इथे तर अंगणवाडी सुरूच आहे। भविष्यामध्ये आपण वरती ह्याच्यावरती आपलं लायब्ररी बनवायचं असं आमचे विचार आहेत। म्हणजे पुढे मुलांना हे शिक्षणासाठी चांगलं सोयीस्कर होईल म्हणून। तो दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना कि किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और क्या कार्य अभी किया जाना बाकी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बोध कथा, भीम का दीवाना और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। थोड़ी देर बाद तथागत ने दूसरे शिष्य को भेजा और वह जल भरकर लेकर आया। पकड़ी नाक बोला, सबने सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अब वक्त हो चला एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का और उसे अपने जीवन में उतारने का। तो आइए सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा। आज की बोध कथा हमने फिर से एक बार महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग से ली है। बात उस समय की है जब तथागत अपने शिष्यों के साथ भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में तथागत को अचानक प्यास लगी। उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य से कहा कि आप मेरे लिए जल लेकर आओ। वो गया और कुछ देर बाद खाली हाथ लौट आया। तथागत ने उनसे पूछा कि तुम जल लाने के लिए गए थे और खाली हाथ कैसे आए? तो उसने कहा कि तथागत, वहाँ पर जो मैं जल लाने के लिए गया था, वहाँ पे कुछ पशुओं ने वो जल को गंदा कर दिया है, इसलिए मैं जल नहीं ला पाया। तो तथागत ने उनसे कहा कि आप एक बार फिर से वहाँ जाए और जल लेकर आए। दूसरी बार भी उसी तरह हुआ। वो फिर खाली हाथ आए और कहा कि अभी भी वह पानी निर्मल नहीं है। थोड़ी देर बाद तथागत ने दूसरे शिष्य को भेजा और वह जल भरकर लेकर आया। तो वो शिष्य जो पहले गया था वो सोचने लगा कि ये कैसे हुआ। तो तथागत ने उसकी शंका का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि जब तुम पहले जल लाने गए उस वक्त उसी समय नदी से कुछ पशु गुजर रहे थे, जिस वजह से जल गंदा हो गया था। थोड़ी देर बाद फिर तुम गए, लेकिन तुमने संयम नहीं रखा और फिर वो जल
उसी तरह का निर्मल न होने की वजह से तुम खाली हाथ लौट आए। लेकिन जब दूसरा शिष्य वो जल लाने गया तो वो बहता हुआ जल होने की वजह से वो जल निर्मल हो चुका था। ठीक इसी तरह हमारे मनुष्य के जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे समय हमें संयम बनाकर रखने की खास आवश्यकता होती है। यानी जब हमें क्रोध आता है तो हम किसी को भी भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन अगर उस समय हम शांति बनाए रखें और अपने मन पर संयम रखें तो थोड़ी देर बाद जो गंदे विचार हमारे मन में, नकारात्मक विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, वो ठीक उसी जल की तरह शांत हो जाएंगे और निर्मल हो जाएंगे। इससे रिश्ते भी नहीं टूटेंगे और आपसी सामंजस्य बढ़ता रहेगा, भाईचारा बढ़ता रहेगा। यही सीख इस कथा से हमें मिलती है। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके जीवन में एक नई दिशा आपको देगी और आपके जीवन को रोशनी से भर देगी। दर्शकों, एक बार फिर बता दूं कि अगर आपके पास भी इस तरह की बोध कथा है तो आप हमें ज़रूर भेजें। अब वक्त है सामूहिक गीत सुनने का, तो आइए आओ मिलकर गाएं। बुद्ध धम्माची मी ग उपासिका बुद्ध विहारी जाते, बुद्ध धम्माची मी ग उपासिका बुद्ध विहारी जाते, त्रिशरण पंचशिला मीने माने प्रेमाने गाते, त्रिशरण पंचशिला मीने माने प्रेमाने गाते, बुद्ध धम्माची मी ग उपासिका बुद्ध विहारी जाते, बुद्ध धम्माची मी ग उपासिका बुद्ध विहारी जाते, रोज पहाटच्या ग पारी येती भीमाची जनता सारी, रोज पहाटच्या ग पारी येती भीमाची जनता सारी, पालन करून या धम्माचे घेती वंदना नर नारी, पालन करून या धम्माचे घेती वंदना नर नारी, जीवा भावाचे तुझ्या नावाचे, जीवा भावाचे तुझ्या नावाचे, जुडून आले नाती, जुडून आले नाते, बुद्ध धम्माची मी ग उपासिका बुद्ध विहारी जाते, बुद्ध धम्माची मी ग उपासिका बुद्ध विहारी जाते। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है अब गेम खेलने का। सारे खिलाड़ी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं जो हमारे साथ खेलने जा रहे हैं आज का गेम। गेम का नाम वही है जो सबके पसंदीदा गेम में से एक गेम बन चुका है। आपका बहुत प्यार मिल रहा है इस गेम को और गेम का नाम है भीम का ये गेम क्या है जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं। इस गेम में हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से कोई भी एक चीज को मैं छूने के लिए इन्हें कहने वाला हूं और इन्हें दोनों हाथों से सबसे पहले छूकर दिखाना है। जो सबसे पहले छुएगा खुद के, वो इस गेम का विनर होगा। आप सोच रहे बहुत आसान है, देखना ये है क्या इतना आसान है। दर्शकों, एक ट्रायल हम ले लेते हैं ताकि सब सही है या नहीं ये हमें पता चल जाए। कान पकड़िए सर। ओके, देखिए दर्शकों सब रेडी है। इस वक्त सारे लोग नॉर्मल है। अब देखना ये है कि गेम खेलने के बाद भी ये लोग नॉर्मल रह पाते हैं क्या। जो हमेशा देखते हैं उन्हें पता है और जो पहली बार देख रहे हो अब देख लें। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए नाक, नाक बोला सबने, सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए इन लोगों की हंसी रुक नहीं रही है। दर्शकों, इन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वही हुआ जो हमेशा होता है जब हम जय भीम कहते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं कि हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, सर का हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और वही इनके साथ हुआ है और हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं भीम का दीवाना हूँ और ये सारे भीम के। तो आज के लिए इतना ही। आज भी हमें कोई विनर नहीं मिला और हमेशा मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम ये गेम खेलते रहेंगे और आप भी
इसके दीवानेपन का मजा लेते रहिए। बढ़ते हैं आगे। अब वक्त हो चला है एक बार फिर से छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार जो हमने बाबा साहब के विचारों में से लिया है। बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरी बनकर जीने से कई बेहतर है कि हम एक दिन जिए लेकिन शेर बनकर जिए। तो आप भी शेर की तरह जिए, यही हम आपसे कहते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना बिहार अपनी आवाज़। हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं। ये जो मुद्रा है, कौन सी मुद्रा है, इसे कौन सी मुद्रा कहा जाता है? दर्शकों, लगता है कि ये जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त हो चला है अब सवाल और जवाब का, जिसके लिए सारे उपासक उपासिकाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। अब हम इनसे इसी विहार के बारे में जानना चाहेंगे जिस विहार में ये कई सालों से आते आ रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार की शुरुआत कौन से साल में हुई थी? जब ये विहार, तब ये जो हम देख रहे हैं इसका ये नूतनीकरण किया गया है, लेकिन पहले जो विहार था जूना छोटा सा, वो विहार कौन से साल में बनाया गया था? वो साल कौन सा था? किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। किसको पता है? प्रयत्न कर सकते हैं आप, कोई कोशिश करना चाहे तो। ये 1980 पासून या विहारची स्थापना झालेली आहे। नहीं, 80 में नहीं। रुके आप, इन्होंने प्रयास किया और कोई देर न करते हुए दर्शकों मैं ही बता दूं आपको, 1995 में इस विहार की शुरुआत हुई थी। और अब मेरा दूसरा सवाल ये है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ये जो प्यारी सी प्रतिमा है, ये किस दिन, किस महीने और कौन से साल में स्थापित की गई है? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो बड़ी प्रतिमा है, इसे कब स्थापित किया गया था? यहाँ पर कौन सा दिन, कौन सा महीना और कौन सा साल, ये पूरी जानकारी मुझे चाहिए। कौन बता सकता है? आ जाए। दिन मुझे मालूम नहीं, आषाढ़ पूर्णिमा को लाए थे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे 2015 को। नहीं, आप रुक जाएं। और कोई आप बता रहे? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। प्रयास करने में क्या तकलीफ है? हाँ, आपका नाम बताएं। मनीषा खुबरगड़े। हाँ, बताएं कब स्थापित की गई? 16 जनवरी 2016 से। बच्ची का कहना है कि 15 जनवरी 2016, जबकि ये जवाब गलत है। दर्शकों, मैं ही बता दूं कि इसकी स्थापना 18 जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई है। जोरदार तालियां। और ये बच्ची ने अच्छा प्रयास किया है, बच्ची के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सिर्फ 3 दिन का फर्क रह गया है, उसने 15 कहा और जबकि इसकी स्थापना 18 जनवरी 2016 को हुई है। अब मेरा अंतिम सवाल, यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी प्रतिमा है महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की। ये जो छोटी प्रतिमा है, ये जिस मुद्रा में बैठी है, यानी तथागत जिस मुद्रा में बैठे हैं, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहा जाता है? कौन बता सकता है? बताएं। ये जो मुद्रा है, कौन सी मुद्रा है, इसे कौन सी मुद्रा कहा जाता है? दर्शकों, लगता है कि ये जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप अपना विहार अपनी आवाज देखते रहिए, ताकि आपको अलग अलग विहार दिखे, वहाँ पे अलग अलग प्रतिमाएं दिखें। और ये भव्य प्रतिमा है और ये प्रचलित प्रतिमा भी है। इसकी जो मुद्रा है, वो मुद्रा मैं आपको बता दूं, इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। एक बार आप तालियां बजा सकते हैं। तो दर्शकों, सवाल और जवाब का ये राउंड हम यहीं समाप्त करते हैं। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अब वक्त हो चला है सामूहिक शपथ लेने का, वही शपथ जो हम हर विहार में आपके साथ मिलकर लेते हैं। यही कि बाबा साहब ने जो हमें आदेश दिया था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य, ये हमें आज्ञा दी गई थी और इसी आज्ञा का हम पालन करेंगे। इसकी हम शपथ लेने जा रहे हैं। आपसे भी विनती है कि आप भी
हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ हमेशा की तरह ये शपथ ली होगी, और हाँ, न सिर्फ ली होगी बल्कि आप इसका पालन भी जरूर करेंगे। दर्शकों, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल आवाज़ है सभी बहुजनों की। ये न सिर्फ आप तक अच्छे अच्छे कार्यक्रम पहुंचाता है बल्कि सभी समाजों को एक साथ संगठित करने का कार्य भी करता है। साथ ही आपके खिलाफ होने वाले हर अन्याय के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ बनकर आपको न्याय दिलाने में मदद भी करता है। आवाज़ इंडिया टीवी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरी कर रहा है, लेकिन इसे मजबूत बनाने के लिए आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले आप नियमित तौर पर इसे रेगुलर देखें, औरों को भी प्रेरित करें। साथ ही अपने घर पर होने वाले साल भर में जन्म दिवस आते हैं, शादी की सालगिरह आती है, स्मृति दिन आते हैं, अन्य कई मौके आते हैं। इन सब में से कम एक विज्ञापन भी अगर आप आवाज़ इंडिया टीवी पर देते हैं तो समझ लीजिए आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। आइए देखते हैं किन किन ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने जिम्मेदारी निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी पर हमने ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपने निभाया क्या? आवाज़ इंडिया टीवी को याद देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या तुमने निभाई है? दर्शकों, ऐसा है समता बुद्ध विहार जो आता है स्वतंत्र नगर नंदनवन नागपुर महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि अपना विहार अपनी आवाज़ भी अगर इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए तो क्या मज़ा आ जाए। तो बस कुछ नहीं करना, ये जो नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है ना, इस पर व्हाट्सअप के ज़रिए आप हमें आपका नाम, पता और पूरे विहार किस ज़िले में आता है, किस राज्य में आता है, पूरी डिटेल्स लिख कर भेज दीजिए। जब हम उस परिसर में आएंगे शूट के लिए तब हम खुद आपसे संपर्क करेंगे और आपके विहार को अपना विहार अपनी आवाज़ का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। साथ ही दर्शकों, एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास कोई अच्छी बोध कथा है, अच्छे सुविचार है या कोई सुझाव है, कोई अच्छे गेम है जो हम इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं, तो आप वो भी हमें भेज सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर। तब तक जाने से पहले एक बार और फिर बता दूं कि आप देख सकते हैं अपना विहार अपनी आवाज़ सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 8:30 बजे। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़।
पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वही हुआ जो हमेशा होता है। समता बुद्ध विहार जो आता था आपके जीवन में